प्यारे बच्चों, सम्माननीय अभिभावकगण, नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है नरेशन, इसके आगे 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तीसरा वीडियो आज हम तैयार करते हैं। इसमें हम बी अनुप्रयोग बी में आज हम पढ़ते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो हमें किस प्रकार से जो रूल्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो रूल्स किस प्रकार होंगे? फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब को निम्न तरीके से बदलते हैं। यदि सेज टू आता है तो इसे आस्क्स में चेंज करते हैं। यदि से टू आता है तो इसे आस्क में चेंज करते हैं। और यदि सेड टू आता है तो इसे आस्क्ड में चेंज करते हैं। अधिकतर अगर हम देखें तो एग्जाम्स में सेड टू से जुड़ी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। नेक्स्ट, सेकंड रूल इसका है कनेक्टिव वर्ड। कनेक्टिव वर्ड का यूज कैसे करेंगे, इसमें हमें 2 बातें यहां ध्यान में रखनी है। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू इंटरोगेटिव सेंटेंस अंदर हो, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको कनेक्टिव वर्ड के रूप में इफ या विदर का यूज करना है। और इसमें जो दूसरी बात है वो है कि यदि WH वर्ड से शुरू इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो ऐसी स्थिति में WH वर्ड स्वयं ही कनेक्टिव का काम करेगा, यानी आपको एक्स्ट्रा कनेक्टिव वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ 2 स्थितियां हैं पर्टिकुलर जिन्हें हमें समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो हमें यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू आता है तो आपको इफ या विदर में से एक कोई भी कनेक्टिव वर्ड यहाँ पर यूज करना है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू आता है तो आपको एक्स्ट्रा
किसी भी प्रकार का कनेक्टिव लगाने की आवश्यकता नहीं है। WH वर्ड जो है वो स्वयं ही कनेक्टिव का कार्य करेगा। थर्ड रूल इसमें यह है कि जो क्वेश्चन मार्क आता है, इंटरोगेटिव मार्क आता है, इसको आपको हटाना है और सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस, एजरेटिव सेंटेंस बनाना है, या नोट का यूज है नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी और वाक्य स्वीकारात्मक या नकारात्मक सेंटेंस में चेंज होगा। यदि इंटेरोगेटिव है तो वो सीधा स्वीकारात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में जाएगा, और यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर वो नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में जाएगा। तो हमें ये 3 रूल्स अप्लाई करने हैं। बाकी जो हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जो बदलाव करते हैं, जो हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़े थे, प्रोनाउन का चेंज करना, टेंस का चेंज करना, स्थान और समय सूचक शब्दों का चेंज करना, बदलाव करना, वो उसी प्रकार होंगे। अब हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिनके माध्यम से इन रूल्स को अप्लाई करके हम इनको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, रवि said to Anita do you like apples? इंटरोगेटिव मार्क। अब इसका इंडायरेक्ट नरेशन या इंडायरेक्ट स्पीच का हम सेंटेंस बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको ध्यान से देखना होता है कि यहाँ ये जो सेंटेंस है वो किस स्ट्रक्चर का है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमने जो रूल अभी आगे पढ़े उनको अप्लाई करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें से टू को आस्क्ड में चेंज करना है। अब यहाँ कनेक्टिव वर्ड लगाना है या नहीं लगाना है, तो हमने इसके लिए 2 चीज़ें पढ़ी थी कि यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हमें इफ या विदर कनेक्टिव वर्ड लगाना है, और यदि WH वर्ड से शुरू हो तो हमें कनेक्टिव वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तो आपको यहाँ कनेक्टिव वर्ड लगाना है, या तो आप इफ लगा सकते हो या विदर लगा सकते हो। तो कनेक्टिव वर्ड के रूप में यहाँ हम इफ का यूज करेंगे। अब आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें हमने पिछले वीडियोज में जो चीज़ें पढ़ी थी कि चेंजेस करने हैं, बदलाव करने हैं, वो किस चीज़ का हम बदलाव करेंगे। एक तो हम सबसे पहले बदलाव करते हैं प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन यहाँ हमारे पास हमें दिखा दे रहा है यू। अब ये यू सब्जेक्टिव केस है, मेन वर्ब से पहले इसका यूज हुआ है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जो बाहर वाक्य है यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ अनीता है, फीमेल जेंडर है, तो अनीता के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो होंगे शी, हर, हर। तो यहाँ यू सब्जेक्टिव केस है, तो आपको अनीता का सब्जेक्टिव केस यानी शी उसकी जगह लिखना है। तो यू चेंज होगा शी में। नेक्स्ट हम देखते हैं टेंस। क्या हमें टेंस चेंज करना है? तो बाहर हमने देखा वर्ब सेट टू आई है, डेफिनेटली टेंस चेंज होगा। अब टेंस इस सेंटेंस के अंदर कौन सा है?
तो अगर हमने टेंस पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब आपको इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल टेंस में ले जाना है। पास्ट सिंपल टेंस में ले जाएंगे, लेकिन हमने अभी जो नियम आगे पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन मार्क हटाना है, और जब ये क्वेश्चन मार्क हटेगा तो सेंटेंस जो है वो यहाँ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में जाएगा। तो सीधा सीधा बिल्कुल आसान तरीका यही है कि जो सब्जेक्टिव केस चेंज होता है उस सब्जेक्टिव केस को हमें यहाँ कनेक्टिव वर्ड के तुरंत बाद लिख करके और सेंटेंस को शुरू कर देना है। सेंटेंस अपने आप ही जो है वो बिल्कुल अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में आ जाएगा, यानी एक सिंपल वाक्य बन जाएगा। अब टेंस हमें चेंज करना है, प्रेजेंट को हम पास्ट में ले जाएंगे। तो देखिए लिखते हैं, रवि आस्क्ड अनीता, कनेक्टिव वर्ड इफ का यूज होगा, यू चेंज हुआ शी में। अब आपको जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है पास्ट सिंपल टेंस का, और पास्ट सिंपल टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो लाइक का लाइक्ड यहाँ बन जाएगा, शी लाइक्ड एप्पल्स, और क्वेश्चन मार्क हम हटा देंगे। तो इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस की जो इनडायरेक्ट स्पीच बनती है वो तैयार कर ली। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, राजेश सेज टू मोहन व्हाट आर यू डूइंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम बाहर सेज टू को, अब सेज टू है इसको हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्स में। इसके पश्चात कनेक्टिव वर्ड लगाना है या नहीं लगाना है, तो यहाँ हमने देखा कि अंदर जो सेंटेंस है वो WH वर्ड से शुरू है, कनेक्टिव वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है, WH वर्ड स्वयं ही कनेक्टिव का काम करेगा, तो वर्ड ही यहाँ कनेक्टिव वर्ड होगा। नेक्स्ट प्रोनाउन चेंज करना है, यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है लेकिन सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। बाहर जो सेंटेंस है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे चेंज करेंगे। मोहन यहाँ मेल जेंडर है, उसके लिए प्रोनाउन होंगे ही, हिज और हिम। यू सब्जेक्टिव है तो यहाँ मोहन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज होगा। अब टेंस चेंज करना है या नहीं करना है, तो हमने देखा बाहर प्रेजेंट टेंस है, अंदर वाला जो वाक्य है उसका टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस आपको वही रखना है। तो सेंटेंस बनेगा राजेश आस्क्स मोहन व्हाट। अब इस सेंटेंस को आपको यहां स्ट्रक्चर देनी है अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो मैंने अभी पहले बताया था कि आप जो कनेक्टिव वर्ड आता है उसके तुरंत बाद जो सब्जेक्टिव केस है उसे लिख दो, वर्ड ही। अब यहाँ टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहना है, तो ही के लिए इज आर एम में से हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगी, वर्ड ही इज डूइंग, और इंटरोगेटिव मार्क हटा देंगे, कोमा और इन्वर्टेड कोमाज हट जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इस वाक्य की डायरेक्ट स्पीच के वाक्य की इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर बनाई। कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं।
सेंटेंस अंदर वाला इंटरोगेटिव है, बाहर आए हुए सेड टू को हमें आस्क्ड में चेंज करना है। इसके बाद कनेक्टिव वर्ड यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि WH वर्ड से स्टार्ट ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं, ही आस्क्ड देम, वह। अब यहाँ नेक्स्ट हम जो प्रोनाउन है यू से चेंज करते हैं, यहाँ यू सेकंड पर्सन है, बाहर जो सेंटेंस है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे चेंज करेंगे। सब्जेक्टिव केस है तो देम का सब्जेक्टिव केस यहाँ दे होगा। अब हमें इस सेंटेंस में से इंटरोगेटिव मार्क हटाना है, तो देखो हम स्टार्ट में लिखेंगे दे, इसके बाद टेंस भी चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, दे के लिए हेल्पिंग वर्ब वर, दे वर नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नंबर 3 पर नॉट, दे वर नॉट रीडिंग एट, और दिस को हम चेंज करेंगे दैट में, दैट टाइम और फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव मार्क हट जाएगा, इन्वर्टेड कोमा और कोमाज हम हटा देंगे। नेक्स्ट हिज फादर सेड टू मी कैन यू हेल्प मी नाउ, क्या तुम अब मेरी सहायता कर सकते हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को आपको आज में चेंज करना है, हिज फादर आस्क्ड मी। अब यहाँ कनेक्टिव लगाना या नहीं लगाना है, कनेक्टिव वर्ड का यूज होगा या नहीं होगा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ स्टार्ट कैन से है और कैन मॉडल है लेकिन ये भी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज में आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कनेक्टिव वर्ड लगाना होगा आपको, इफ लगाते हैं हम। इसके बाद यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, यू सब्जेक्टिव केस है, चेंज होगा आई में, और कैन, अब यहाँ हमें टेंस भी चेंज करना है क्योंकि बाहर वर्ब जो है सेड आई है, तो कैन का पास्ट कुड होगा, इसके पश्चात हेल्प, और फिर मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा, बाहर वाले वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हिज फादर, यहाँ मेल जेंडर है तो ही हिज हिम। अब यहाँ जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ हमें हिज फादर के लिए ऑब्जेक्टिव केस हिम का यूज करना है, और नाउ को हम चेंज करते हैं देन में, समय सूचक शब्द है, नाउ चेंज होगा देन में। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस तैयार हो गया, हिज फादर आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम देन। कुछ सेंटेंस हम और या लेते हैं क्लास के माध्यम से, कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेज ही यहाँ आपको एक्सरसाइज ग्रुप में बताए जा सकते हैं। इनकी जो तैयारी हमें अगर ज़्यादा करनी है तो घर बैठ के कोई भी जो सहायक पुस्तक होती है उसमें कई प्रकार के सेंटेंसेज दिए रहते हैं, अगर उनको बैठ करके हम जो बताए गए नियम है उनके अकॉर्डिंग हल करने का प्रयास करते हैं तो काफ़ी कुछ इनमें सीखा जा सकता है।
राधा सेड टू अंकित, हाउ डिड यू सी ए मूवी यस्टरडे। अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन हम करते हैं। राधा सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, रीजन हमने पढ़ लिया है, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। राधा आस्क्ड अंकित। अब यहाँ कनेक्टिव वर्ड हमें यूज नहीं करना है क्योंकि हाउ WH वर्ड है, हाउ। नेक्स्ट यू को हम चेंज करते हैं अंकित के अकॉर्डिंग, चेंज होगा ही में। इसके पश्चात आपको टेंस चेंज करना है, तो टेंस यहाँ हम देख रहे हैं डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है, यानी पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा तो हैड और सी का थर्ड फॉर्म सीन होगा। ए मूवी यस्टरडे समय सूचक शब्द है, टाइम इंडिकेटिव वर्ड है, ये भी चेंज होगा प्रीवियस डे, यद्य प्रीवियस डे में और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से हमने जो है इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बनेगी यहां देखा। अजय सेड टू मी आर यू क्रेजी। तो अजय आस्क्ड मी। अब देखिए यहां हमें यूज करना है कनेक्टिव का इफ, क्योंकि आर यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज है। इफ यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, चेंज होगा आई में। अब जो टेंस है वो भी चेंज होना है, तो इसे हम पास्ट में ले जाएंगे, चेंज होगा वॉज या वर, आई के लिए वॉज का यूज क्रेजी और उसके पश्चात फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट कुछ सेंटेंस हम और लेते हैं। Rani said to Anil, will you help me in my project tomorrow? इंडायरेक्ट स्पीच होगा रानी आस्क्ड अनिल। कनेक्टिव वर्ड का यूज होगा इफ लिखेंगे, इसके पश्चात यू को अनिल के अकॉर्डिंग चेंज करना है, चेंज होगा ही में। इसके पश्चात टेंस भी चेंज होगा, तो विल को हम चेंज करेंगे वुड में, वुड हेल्प मी। मी को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज करना है रानी के अकॉर्डिंग, फीमेल जेंडर है, इसके प्रोनाउन होंगे शी हर हर। मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो आपको रानी के लिए इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ हर यूज करना है। इन इसके बाद फिर माई, यहाँ प्रोनाउन ही है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये भी यहाँ बाहर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। माई पॉजिटिव है, तो यहाँ हमें पॉजिटिव केस लेना है, वो होगा हर। हर प्रोजेक्ट
द नेक्स्ट डे, और फुल स्टॉप हट जाएगा। एक हम और ले लेते हैं, द मैन said to him, can you not solve these questions? इसका इंडायरेक्ट स्पीच हम तैयार करते हैं। द मैन आस्क्ड हिम, कनेक्टिव इफ का यूज करेंगे, यू हिम के अकॉर्डिंग, हिम में चेंज होगा, कैन का पास्ट, कुड होगा, नेगेटिव सेंटेंस है। नंबर 3 पर नोट, सॉल्व, दीज को चेंज करेंगे दोज में, दोज क्वेश्चंस, और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हमने कुछ वाक्य लिए और उनका इंडायरेक्ट स्पीच या इंडायरेक्ट नरेशन यहाँ देखा। तो आज की क्लास में हमने अनुप्रयोग बी, जो नरेशन है उससे संबंधित अनुप्रयोग बी पढ़ा, जिसमें हमने ये लिया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो हमें किस प्रकार से इसे हल करना है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें बाहर आए हुए सेज टू को आस्क में चेंज करना है, सेड टू को आस्क में चेंज करना है, और सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है। फिर सेकंड हम लेते हैं कनेक्टिव वर्ड। कनेक्टिव वर्ड में आपको दो स्थितियां देखनी है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आता है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है, वो यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो आपको कनेक्टिव वर्ड इफ़ या विदर का यूज़ करना है, और यदि WH वर्ड से शुरू हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा कनेक्टिव वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। WH वर्ड जो स्वयं है वही कनेक्टिव का काम करता है। और नेक्स्ट हमें उस सेंटेंस को बिल्कुल साधारण वाक्य बनाना है, इंटरोगेटिव जो मार्क है वो हट जाएगा और जो सेंटेंस है वो साधारण वाक्य की स्थिति में आ जाएगा। आशा है कि आपको हमारी क्लासों से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ये जो समय चल रहा है, मुश्किल घड़ी चल रही है, उसमें बच्चों के टाइम का सदुपयोग हो सके, इसके लिए हमारी जो संस्था है वो प्रयासरत है। और दयानंद ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आपको हम जो है स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप फ़ायदा उठाएं। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।